जय माता रानी के दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ, अपनी शुरुआत के साथ। तो अभी मैं अखरोट खा रही हूँ और तो सोचा तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट भी कर लूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के ठीक 3 बजे से। अभी जस्ट मैं उठ के आ रही हूँ। आज थोड़ी देर आराम वगैरह किया क्योंकि काम वगैरह उतना नहीं था। तो सबसे पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो, आज का मौसम कुछ ऐसा रुखा है। धूप भी लगी हुई थी हल्की हल्की और बादल भी लगे हुए हैं। सामने पे यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, तो पापा से मिलाते हैं आपको। ठीक, हेलो पापा जी, कैसे हो। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग तो ठीक ही हैं। और नेताजी सुनाओ, चाय पीने आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी चाय रख रही है। हेलो मम्मी जी। हेलो जी, लाओ जी चाय पी लो। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने चाय दे दी है जो कि पापा ने बनाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते। पापा ने बनाई, मम्मी अम्मी ने पी रही है। मम्मी भी। मम्मी भी पी रही है। पापा बना रहे चाय। चाय का चटका, मार का मटका, भारी का भटका। ये क्या था। चाय का चटका, मार का मटका, भारी का भटका। अब जा रहे हैं हम घास लगाने के लिए। अच्छा, उससे पहले मैं जा रही हूँ गौशाला। तो दोस्तों अब मेरा काम है, अब मेरे को जाना है गौशाला और वहाँ मेरे को बच्ची बांधने के लिए जाना अंदर, जो हमारी छोटी दुर्गी है, क्योंकि उसको ठंड लग रही है। अब ठंडियों का टाइम भी आ गया है और उसके बाद वहाँ से मेरे को गोबर लेके आना वाला। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा से मिली है। हेलो पूजा, कैसी है। बढ़िया। अंगड़ाई ले रही है अभी, लगता है अभी सो के उठी। सो के 2 बजे उठ गई थी। 1 बजे सोई, 2 बजे उठी। ना और यहाँ पे चाची जी से मिली। हेलो चाची जी। हेलो दोस्तों कैसे हो बोल। दोस्तों, कैसे हो। हम भी ठीक है। हम ठीक हैं, तुम भी ठीक हो। क्या कोड रहे हो हम आज। आज कोड़ रहे हैं हम पछूड़। अच्छा, बचा कुचा। हाँ। ठीक है। बाकी बोल रही हैं, तुम कुछ बोल रहे थे। नाक पे किसने मारी। दोस्तों यहाँ पे चाची पता नहीं कहाँ जा रही है आज। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम घास के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये देखो दादी, हम भी जा रहे हैं उधर ही। देखते हैं पल भी जा रहे हैं हम। ड्यूल आ जाओ, ड्यूल जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दादी। हेलो 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 दादी, ओ दादी, हेलो बाय। ठीक ठाक हो। यहाँ पे हमारे किसान गिंजलों को कूटते हुए पुराने जमाने के लोग बहुत इस्तेमाल करते थे इसको, और ये भी पुराने जमाने की है। आता है, सब काम आता है। तो आएगा नहीं, गांव में है तू तो तुझे गिंजल जाना आएगा, ऑब्वियसली बात है। आता है मुझे, लाई आता है मुझे दोस्तों। यहाँ देखो, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं जा रही थी गौशाला, लेकिन गौशाला जाना कैंसिल हो गया क्योंकि मैं जा रही हूँ जंगल घास के लिए। हमारे जंगल बहुत ही नज़दीक है। उससे पहले मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी घास देने के लिए। मेरी मम्मी लगा रही है पटखुंडा, छोटा सा थोड़ा घास था ऊपर वाले खेत में, तो वहाँ जा रही है। बाकी पापा भी जा रहे हैं अभी दुकान पे। ये देखो तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी जला रही है आड़े। ये देखो मैल हो जाएगा इससे अच्छा खासा। तो यहाँ देखो भयंकर आग जला दी मम्मी ने। खूब सकोर है मेरी मम्मी पे दोस्तों। ये हमारा पंचायत भवन है सामने पे। और दोस्तों ये है रहा घास, जो कि कुछ पुराना है कुछ नया है। ये नया है और ये वाला पुराना है, और इसको बल मेरी मम्मी लगा रही है। इसको मम्मी जला नहीं रही है, ऐसे नहीं कि जला दूँ इसको, पर नहीं, कहना ही नहीं मानती मेरा। तो दोस्तों ये हमारा छोटा मोटा खेत है जो हमारा अपना है। यहाँ हमने पेड़ वेड़ भी लगा रखे हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, हमने यहाँ पेड़ लगा रखे हैं। और फिलहाल तो ये है, जल्दी से परखुंडा लगाते तब मिलते हैं आप लोगों को। आज अपने जंगल की सैर कराते हैं हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो मम्मी ने पुराने घास के परखुंडा लगा दिया है, ये देखो। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं घास के लिए जंगल में। हमारा जंगल नज़दीक है, आप लोगों को पहले ही बता दिया था मैंने। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। देखो चाची घास काट रही है। तुम नहीं आ रहे हो। हम तो यही काट दे, कितना घास है। यही पर लगा दिया। अभी एक गाय है उन हमारी, एक गाय है, एक माई है। अब तो किस सारा घास है, किस होता है। ये देखो वही तो कहते लियोन तो संपरा करे। अगले साल ना, अगले साल का लियोन तो संपरा करे, फिर ही दे दो लो बोल। हाँ, एक गाय है, एक माई है। हाँ, एक बकरा है, एक बुटिया है, एक आदमी है हमारे साथ। एक घोड़ा है, एक आदमी है, डमरू है। डमरी। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं जंगल की ओर में। और पूछा कोई दोस्त नहीं हमारे साथ। पहले हम कितने साथ रहते थे,
कितने रहते थे पूछा हम पहले? 5-6 रहते थे। 6 कभी 7 भी हो जाते थे। और अब हम 2 हैं। 2 हैं अगले साल 1 और अगले साल 1। नहीं, अगले साल मैं भी हूँ, अभी कंफर्म नहीं है पर, है ना। पर देखते हैं कितने तक रहते हैं। तब कहाँ से काटना हमने नहीं, हम एक ही टाइम कैसे रहूंगी? नहीं, हम एक ही टाइम पर करेंगे शादी। दुख हो रहा है कि मेरी सगाई होने लग गई है, ना ना शादी भी हो जाएगी। नहीं दोस्त, इसकी भी होने वाली है अब सगाई। चिंता तो नहीं, अकेले चिंता रह जाऊंगी। इसकी भी हो जाएगी अब गर्मी तक, ऐसा लग रहा है मुझे भी। पर देखते हैं तब कब तक होती है, आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। तब हम एक ही टाइम पर करेंगे शादी, ठीक है दोस्तों। तो चलो आप लोगों को दिखाते अपना जंगल, ठीक है। किससे बात करेंगे? वही तो, अब फ़ोन भी नहीं करी दोस्त ने कभी। कहीं मैं कहीं जाऊंगी ना तो कभी फ़ोन नहीं करेगी, कभी नहीं। क्या बोलता। माता रानी का मंदिर है और मंदिर के नीचे से ठीक हमारा जंगल लग जाता है स्टार्ट। भले यहाँ घास काट रखा ऊपर ऊपर, हमें नीचे जाना है। यहाँ नीचे पूरा हमारा जंगल है, ये देखो। और सर में बांध ली इसने चुन्नी, क्योंकि यहाँ धूप लगी बहुत तेज। मैंने भी बांध लिया सर में चुन्नी, क्योंकि दिन भर से हम स्किन केयर कर रहे हैं। और अभी धूप में स्वेटर वगैरह भी निकाल दी हम लोगों ने। धूप लगी है बहुत तेज और गर्मी हो रही है हमें, हैं। हम धूप तापने के लिए आ रखे हैं यहाँ। नहीं, मैं तो ताप निकला है, तो सेकने के लिए आ रखी है। तो दोस्तों पूरे बोल रही कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ भले तेरी सगाई को लेकर। शादी होगी तो क्या हाल होगा मेरा? वही तो होता ही है ना। हम ही दोनों हैं यहाँ साथ में, हम दोनों रहते हैं। बहनें भी हैं और बेस्ट फ्रेंड भी हैं। बल मतलब ये देखो क्या बोली दोस्तों, है मतलब है, मुझे पता है, बल नहीं बोल रही मैं, है। हम दोस्त भी हैं और बहनें भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी सब हैं। तो थोड़ा लगता ही है, बुरा तो है ना। मैं चले जाऊँगी कि यहीं रहेगी तो इसको अजीब लगेगा, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि हम साथ में करेंगे शादी। पूजा कुछ बोलना चाहिए? क्यों? चलो दोस्तों अब टाइम हो रहा है, अब जा रहे हैं हम घास के लिए। हमारा रास्ता भी बहुत अजीब अजीब ढंग का है, गिर जाऊंगी मैं नीचे फोन। और कुम्मर भी इंतजार कर रहे हैं हमारा, बहुत भयंकर कुम्मर। और यहाँ नीचे देखो सारा हमारा जंगल है पूरा, बहुत धूप लगी है, इसलिए हम इधर साइड को जा रहे हैं अभी। दोस्तों हम पहुँच गए फाइनल अपनी डेस्टिनेशन में, यहाँ पे हम लोगों को घास काटना है। और ये है वो घास, ये देखो सूखा सूखा सा हो रखा है ना, सुखाने के लिए ले जा रहे हैं हम इसको। ये तो काटने भी लग गए यहाँ पे, धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, अब भी जाएगी धूप। तो हम हाँ सबसे देर में जाती है यहाँ की धूप, और सबसे देर में आती भी है। तो मैं अभी घास काट दूँगी, सब घास काट देगी, तब मैं क्या ले जाऊँगी। चलो घास काट दी, तब मिलता है आपको, ठीक है। बाद में जब घास की गडोल लेकर हम उधर में चले जाएंगे बिछोड़ में, तब घास काट रहे थे और तभी अचानक पूजा को झिमड़ों ने तड़का दिया। कहाँ पे तड़का है भाई? हैं दरांती इसने पागल ने वहीं पे छोड़ दी, जहाँ पे एक घास का पुल दिख रहा है ना, वहाँ पे काट रही थी घास, वहीं पे छोड़ दिया दरांती पे। अब क्या से लाएगी? दिखा खाएगा गाइस, देखो पैर सूज गया उसका, बाद में दिखाएंगे अच्छे से, अभी भली भांति नहीं दिखा पाऊंगी। जनरल होता थोड़ा निकल घास। दोस्तों मैं यहाँ पे काट रही थी घास, ये यहाँ नीचे काट रही थी, तब तो वहाँ पे झिमड़े आ गए। तो क्या करना है, मोटी हो जाती तो। और दोस्तों वहाँ नीचे भी जाते हैं हम घास के लिए, वहाँ नीचे देखो रे, वहाँ जो चीड़ हैं, बाद लास्ट में हम वहाँ जाते हैं घास के लिए। पर अभी तो हम इस साल 2 ही है ना, तो मुश्किल ही जाएंगे। बाकी चलो घास काटते फिर से, इसको देखते हैं कैसे लाती है अपनी दरांती हैं, तब मिलते हैं आपको। ये देखो इसका टैलेंट, ये देखो बन्यू नहीं फूल गया काक्शन चिमड़ा सुद्दी फुनी देखो सूझ गए। ये देखो उंगली में अभी सूझा नहीं। तो दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और फाइनली हमने घास भी काट दिया है। और आज हमें बहुत ज़्यादा आफत आई घास काटने में, क्योंकि हमें यहाँ घास ही नहीं मिला। यहाँ पे देखो पूजा अपने गड़ोले ऐंठ रही है, और यही मेरी वाली गड़ोली है जो मैंने काट रखी है, और यहाँ से मैं ऊपर जाना है। और दोस्तों जो हमारे यहाँ के होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे और बाहर रहते होंगे, उनको बोलना गुनकली बुन तो मैं मिस कर रहा है, यहाँ नीचे गुनकली बोलते हैं यहाँ। और पहले हम सब यहाँ नीचे जाते थे घास काटने के लिए, अभी हम यहाँ ऊपर में हैं। पूजा तो क्या बोलना चाहिए उनको?
जो हमारे गांव के यहाँ बाहर रहते हैं, हमारे दीदी भूली, उनको तो मजे हैं अब, उनको क्या याद गुनकली का है भूल गए वो अब। और उनको याद आएगी तो बता देती हूँ मैं, हरवा नीचे है गुनगले। तो 5:30 हो चुके हैं, अभी हम पहुँच गए हैं छन्नी में। छन्नी तो ऊपर है, लेकिन मैं अभी आ रखी थी घास रखने के लिए, और ये है मेरा सुबह का और अभी का घास। ये देखो इतना घास लाई मैं। बाकी यहाँ पे हमारे 2 परखुंडे, पूजा ने लगाए, दीपू ने लगाया। और इस पूजा का सब और देख सकते हो गाइस, कैसे परखुंडे लगा रही है इसने, जो कि यहाँ पे गई हुई है अभी अपनी छत में घास रख रही है। और ऊपर है हमारा घर और नीचे हमारी गौशाला है, ठीक है। बाकी उधर है पल्ली छाला। तो चलो हम भी घर चलते हैं, आप लोगों को सीधे मिलते हैं घर पे, ठीक है दोस्तों। तब तक बने रहो वीडियो में। आज आपको रेसिपी बताऊंगी अचार की, जब अचार बनाएंगे पापा ना तब। तो दोस्तों गौशाला से हम लोग आ गए थे और रात के करीब 4 बज चुके हैं, और अभी मैंने रोटी वगैरह बना ली हैं, साथ ही सब्जी भी बन चुकी है। और आप लोगों को आपकी डिमांड पे बताती हूँ अचार की रेसिपी की, अचार कैसे बनता है, मिर्चू का अचार, तो जो कि पापा ने बनाया है। तो पापा बताएंगे कि पापा ने क्या क्या उसमें डाला, ठीक है। पहले तो पापा यहाँ पे बना रहे हैं ये सुक्सा, इसका हम सुक्सा डालेंगे, जो कि पापा ने काफ़ी मोटा काट रखा है ऐसा लग रहा है मुझे, है पापा बोलो। अच्छा तो आप बताओ भाई अचार के बारे में, कैसे आपने अचार बनाया। सबसे पहले तो आप दिखाती हूँ कि ये है मिर्चों का अचार, जो कि आपने पापा ने अभी बनाया। तो अभी हम इसको डिब्बे में रखेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या क्या डाला आपने इसमें, कैसे बनाया आपने। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपको मिर्चों का अचार बनाने की विधि बताते हैं। वैसे हमें भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमने इसमें डाला है वो उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले आपने मिर्च लेनी है और मिर्चों को बीच से फाड़ना है, उसको थोड़ा सुखाना है। उसके बाद आपने तेल लेना है जिस हिसाब से आपके पास मिर्च कटी होंगी, और तेल को कढ़ाई में गरम करना है। अच्छा। उसके बाद उसमें जो है जीरा और लहसुन और जो भी आपके पास अवेलेबल वो है आइटम है वो डाल सकते हैं, और उसको उबालना है। अच्छा। आगे इसमें आप जो है वो इलायची भी डाल सकते हैं, और अपना जो है अचार का मसाला का पैकेट आता है, आप अचार का मसाला का पैकेट मंगाएं और उस पैकेट को भी इसमें डालें जी। उसके बाद इसमें हल्दी, धनिया और गरम मसाला हो या मीट मसाला हो या जो भी आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हैं। उसको कढ़ाई में उबलने के बाद जो है कढ़ाई को नीचे उतारो। उसके बाद मिर्च जो आपने ले रखी उन मिर्चों को जो है उसमें डाल दो, और नमक वगैरह जो भी अच्छे अपना जिस हिसाब से आप खाना चाहते हैं नमक भी डालो। और इस प्रकार से जो है ये बन गया है मिर्चों का अचार। जीरा लहसुन बताया। अच्छा। और इसके बाद इसको डालेंगे हम अब एक प्लास्टिक के डब्बे में। वैसे कांच की शीशी में डालते हैं, लेकिन कांच की शीशी अवेलेबल नहीं है, तो हम डालेंगे प्लास्टिक के डब्बे में। और इसको हफ्ते 1.5 हफ्ते तक जो है हम धूप में सुखाएंगे तब पक जाएगा, पकाएंगे मतलब पक जाएगा। तो उसके बाद आपका अचार तैयार हो जाता है और खाने के लिए बिल्कुल रेडी देख सकते हो आप आराम से खा सकते हैं। एक मिर्च डेली खाओ, और रोटी के साथ भी खा सकते हो, और आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो आराम से। स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसमें इतने आइटम है कि आप जो मर्जी डालो, जो भी अच्छी चीज़ है डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो गुड नाइट एवरीथिंग ओके। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि कमेंट आ रहा था मेरे को ना कि अचार की रेसिपी वगैरह बताना, तो मैंने बता दी है और आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो आप लोग भी इस तरह अचार बना सकते हो। फिलहाल इस ब्लॉग को इतने रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सब्सक्राइब मस्त है। मैं भी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। ठंडा हो गया है।